मंदोदरी का पूर्वजन्म मंदोदरी, जिन्हें रावण की पत्नी के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्मग्रंथों में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वे केवल एक महान पतिव्रता स्त्री ही नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमान, नीतिज्ञ और धर्मपरायण भी थीं। मंदोदरी का पूर्वजन्म एक रोचक कथा से जुड़ा है, जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि वे किस प्रकार जन्मी और उनके जीवन का उद्देश्य क्या था। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और रामायण से जुड़े ग्रंथों में मिलता है। एक बार स्वर्गलोक में एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। इस यज्ञ के दौरान अप्सराओं को देवताओं के मनोरंजन के लिए नृत्य प्रस्तुत करना था। माधुरी भी उन अप्सराओं में सम्मिलित थी। यज्ञ के दौरान जब माधुरी नृत्य कर रही थी, तब उसकी दृष्टि एक तेजस्वी ऋषि मुनि मैदानव पर पड़ी। माधुरी उनकी दिव्य आभा से प्रभावित हो गई और उनका ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगी। मैदानव अपनी साधना में लीन थे, लेकिन माधुरी की चेष्टाओं के कारण वे विचलित हो गए। इससे क्रोधित होकर उन्होंने माधुरी को श्राप दे दिया, हे अप्सरा, तुमने मेरी साधना में बाधा पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें अपने इस दिव्य स्वरूप को छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा, लेकिन तुम अपने गुणों से उसे धर्म मार्ग पर लाने का प्रयास करोगी। माधुरी इस श्राप से व्याकुल हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने उसे यह आशीर्वाद भी दिया कि यद्यपि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सद्गुणों के कारण तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम एक महाशक्तिशाली और महान योद्धा की पत्नी बनोगी और धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित करोगी। मंदोदरी का जन्म और विवाह। इस श्राप के कारण माधुरी को मैदानव और अप्सरा हेमा की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। जन्म के पश्चात उनका नाम मंदोदरी रखा गया। मंदोदरी का पालन पोषण उनके पिता मैदानव ने अत्यंत प्रेम और देखभाल से किया। वे अपनी पुत्री को अत्यधिक प्रिय मानते थे और उसे सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण बनाया। मंदोदरी रूप और गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ थीं। वे बहुत ही बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थीं। उनका विवाह लंका के राजा रावण से हुआ, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त एक महापराक्रमी राक्षस था। हालांकि मंदोदरी जानती थी कि रावण का स्वभाव अहंकारी और अधर्म की ओर झुका हुआ था, लेकिन एक पत्नी के रूप में उन्होंने सदैव उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मंदोदरी की धर्मपरायणता और नीति। मंदोदरी केवल एक सुंदर स्त्री ही नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ बुद्धिमान स्त्री भी थीं। वे जानती थीं कि रावण का मार्ग विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने बार बार रावण को राम से युद्ध न करने की सलाह दी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब मंदोदरी ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कार्य उनके लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने रावण को कई बार समझाया कि भगवान श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार है। लेकिन रावण अपनी शक्ति और अहंकार के कारण उनकी बातों को अनसुना करता रहा। मंदोदरी अपने पति की पत्नी धर्म का पालन करते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए प्रयासरत रहीं। उन्होंने लंका में एक आदर्श रानी की भूमिका निभाई और सदैव नीति और धर्म का अनुसरण किया। मंदोदरी का योगदान और त्याग। युद्ध के दौरान जब रावण एक करके अपने भाइयों और पुत्रों को खो चुका था, तब मंदोदरी ने उसे फिर से चेताया। उन्होंने उसे समझाया कि राम के चरणों में जाकर क्षमा याचना कर लेने में ही भलाई है। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी और अंततः युद्ध में मारा गया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अत्यंत शोकाकुल हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस के साथ अपनी भूमिका निभाई। वे अपने पति की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी धर्म और धर्म की मर्यादा का पालन करती रहीं। का जीवन संदेश। मंदोदरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्त्री केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ और शक्तिशाली भी होती है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें साहस की आवश्यकता है। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मंदोदरी केवल एक आदर्श पत्नी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श स्त्री भी थी, जिनकी बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञता से हर युग में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। मंदोदरी का पूर्वजन्म एक अप्सरा की कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार मंदोदरी का पूर्वजन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था। देवी देवताओं की सभा में अनेक सुंदर अप्सराएं निवास करती थी, जो अपने रूप, सौंदर्य और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। इन्हीं में से एक अप्सरा थी माधुरी। माधुरी अत्यंत सुंदर, मोहक और कुशल नृत्यांगना थी। मंदोदरी का पूर्वजन्म मधुरा नामक अप्सरा का था, जो माता पार्वती की भक्त थी। पूर्वजन्म मंदोदरी का पूर्वजन्म मधुरा नामक अप्सरा का था। माता पार्वती की भक्त मधुरा माता पार्वती की भक्त थी।
मायासुर और हेमा की पुत्री है। मंदोदरी का जन्म असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री के रूप में हुआ था। रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। मंदोदरी का पूर्व जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था और ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। हालांकि उनके गुण, उनकी नीति और उनकी धर्मपरायणता ने उन्हें एक महान स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा सत्य और धर्म की राह पर बनी रहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म और नीति का पालन। यही कारण है कि मंदोदरी आज भी एक महान नारी के रूप में पूजी जाती हैं।